और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदू धर्म के प्रति अपनी घृणा का प्रदर्शन करते हुए संसद के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी। राहुल ने संपूर्ण हिंदू समाज को कलंकित करने के लिए भगवान शिव की तस्वीर का भी सहारा लिया। राहुल गांधी ने आपत्तियों के बावजूद अपने कहे पर माफी नहीं मांगी और इसे सही ठहराने के लिए भाजपा आरएसएस का नाम लेकर इन्हें भी हिंसक बताया। साथ ही अभय मुद्रा का भी मजाक बनाया। इस दौरान पीएम मोदी सदन में मौजूद। संसद में राहुल गांधी ने कहा कि ये देश अहिंसा का देश है, डर का देश नहीं है। हमारे सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। शिव जी भी यही कहते हैं, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य 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 करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। इस दौरान राहुल गांधी लगातार अभय मुद्रा के नाम पर अपनी हथेली दिखाते रहे। एक तरफ से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह को हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की। भाजपा सांसदों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि तीर इनके दिल में जाकर लगा है, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्युत्तर में पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय बताया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को, आपको, आरएसएस को, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, भाजपा संघ पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि लोग शिव को भगवान मानते हैं, ऐसे में यहाँ उन्हें इस तरह से चित्रित करना ठीक नहीं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से किसी की भावनाओं को ठेस न पहुँचाने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह भी गुस्से में दिखे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि शोर शराबा करके इतने बड़े वाक्य को छिपाया नहीं जा सकता। इस दौरान शाह ने अभय मुद्रा पर इस्लामी विद्वानों का मत लेने की सलाह दी। साथ ही कहा कि गुरु नानक की अभय मुद्रा पर भी राहुल गांधी एसजीपीसी का मत ले ले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अभय की बात करने का कोई अधिकार नहीं। आपातकाल के दौरान इन्होंने लाखों लोगों को जेल में डालकर पूरे देश को भयभीत किया। उन्होंने इस दौरान दिल्ली में 1984 सिख नरसंहार की भी याद दिलाई। राहुल गांधी ने इस दौरान संसद में भगवान शिव की तस्वीर भी लहराई। राहुल गांधी ने इस दौरान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को खड़ा कराया और कहा कि अयोध्या ने भाजपा को संदेश भेजा। अमित शाह ने इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कहा कि उनके निर्देश के बावजूद भगवान की तस्वीर लहराई जा रही है, क्या कुछ लोगों पर नियम लागू नहीं होते? उन्होंने कहा कि सदन ऐसे नहीं चल सकता। राहुल गांधी ने इस दौरान बड़ा झूठ बोला कि भगवान शिव अपने त्रिशूल का इस्तेमाल नहीं करते। जब शिव योग में लीन होते हैं, साधना में तन्मय होते हैं और ध्यान मग्न होते हैं, तब स्पष्ट है कि वो त्रिशूल का उपयोग नहीं करेंगे और वो एक तरफ रखा रहेगा। महादेव का त्रिशूल तो सृष्टि के प्रादुर्भाव, पोषण और संहार का प्रतीक है। जिस तरह राहुल गांधी एक बार झूठ बोलते हैं, फिर कांग्रेस के सारे नेता इस झूठ को बार बार दोहराते हैं और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंसा हिंदुओं का स्वभाव है। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा के लिए मना किया गया है। वो दोनों ही मामलों में गलत है। हिंदू धर्म में नियम कानून तभी है जब सामने वाला भी उन पर चल रहा हो। अब जो सीमा पर हमारे जवान हैं, उन पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होगी तो हम अपने जवानों को अहिंसा का संदेश नहीं देंगे। ये वही कांग्रेस है जिसने यूपीए काल में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि श्री राम काल्पनिक हैं। राहुल गांधी ने इसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार में मां दुर्गा का अपमान किया। उन्होंने शक्ति का विनाश करने की बात कही। 2022 में राहुल गांधी को तमिलनाडु में एक पादरी से ज्ञान लेते हुए भी देखा गया, जिसमें उसने शक्ति सहित अन्य हिंदू देवी देवताओं को नकारते हुए जीसस क्राइस्ट को एकमात्र भगवान बताया था। राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडलों से जब भी किसी हिंदू पर्व त्योहार की शुभकामना दी जाती है तो वो किसी भी देवी देवता की तस्वीर नहीं लगाई जाती। आखिर इस घृणा का कारण क्या है? इतनी घृणा है तो वो चुनाव के समय मंदिरों का दौरा क्यों करते हैं? सोचिए, इस तरह के लोग केंद्र की सत्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा? राहुल गांधी को समझना चाहिए कि हिंदू धर्म में अहिंसा या हिंसा का कोई कट्टर सिद्धांत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। पूरे हिंदू समाज को
हिंसक कहना ये गंभीर विषय है।